नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अवर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम करेंगे हरियाणा जीके के जो है कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपका रहेंगे प्रैक्टिस सेट की तरह। अभी जो है आपको प्रैक्टिस करना है और आपको देखना है कि आपकी तैयारी कहाँ तक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और ये आपका जो है पहला प्रैक्टिस सेट है। इसी तरह आपकी जो है क्लासेस कंटिन्यू रहेगी, और जब तक मैं आपके सामने क्वेश्चन बोलूँ तब तक आपको जो है इसका आंसर या तो टाइप करने की, अगर टाइप ना हो तो आप जो है अपने मन में इसका आंसर सोच लीजिए। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है कि हरियाणा प्रदेश का कौन सा स्थान अगरगढ़ की राजधानी थी। अगरगढ़ की राजधानी कौन सी थी? तो वो थी अग्रोहा। आपका ऑप्शन डी जो यहाँ पे है वो राइट आंसर बनेगा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि महाभारत काल से शताब्दियों पूर्व हुए आर्यवंशी कुरुओं ने इस प्रदेश में किस युग का प्रारंभ किया था? तो आर्यवंशी कुरुओं ने जो है इस प्रदेश में कृषि युग का प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन ए जो आपका है वो राइट आंसर बनेगा। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक में हरियाणा के किस नगर के वैभव और समृद्धि का वर्णन किया है? तो ह्वेनसांग की सबसे पहले तो आपको पुस्तक का पता होना चाहिए। तो पुस्तक इसकी कौन सी थी? सी यू की नाम की जो है इसकी पुस्तक थी। ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के काल में आया था भारत में, और ये आया था 629 ईस्वी में जो है भारत आया था। और उसके बाद ये आया था 634 से लेके और 44 तक जो है ये हरियाणा में रहा था। 634 से 44 तक जो है ये हरियाणा में रहा था। उसके बाद अगर हम बात करें हर्षवर्धन की, तो हर्षवर्धन का जो है जन्म हुआ था 590 ईस्वी में। उसके बाद ये 16 वर्ष की उम्र में जो है ये राजा बना था, यानी ये 606 ईस्वी में ये राजा बना था। और उसके बाद 647 ईस्वी में जो है इसकी मृत्यु हो गई थी हर्षवर्धन की। तो इसका आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे जो है थानेसर। थानेसर के बारे में जो है इसने वर्णन किया था। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, करण के किले के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो करण के किले के अवशेष जो है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये भी आपके थानेसर से मिले हैं, यानी आपका ऑप्शन बी जो यहाँ पे है वो राइट आंसर बनेगा, थानेसर। करण के किले के अवशेष थानेसर। हरियाणा क्षेत्र के किस काल की सभ्यता को शीशवाल सभ्यता कहा जाता है? तो शीशवाल सभ्यता किस काल की सभ्यता को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नवपाषाण काल को, यानी आपका ऑप्शन बी जो यहाँ पे है वो राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, हरियाणा के किस स्थान से नवपाषाण युगीन कृषक बस्तियों के प्रमाण मिले हैं? तो कृषक बस्तियों के प्रमाण मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं शीशवाल से, यानी आपका ऑप्शन ए जो यहाँ पे है वो राइट आंसर बनेगा। निम्न में से किस स्थान से समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो समुद्रगुप्त के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं मिताथल से, यानी कि आपका ऑप्शन डी यहाँ पे जो है वो राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख है? तो रोहतक का उल्लेख कहाँ पे है? तो ये है नकुल दिग्विजय में। ऑप्शन सी यहाँ पे जो है वो आपका राइट आंसर बनेगा। प्राचीन काल में हरियाणा अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में हरियाणा जो है अन्य किस नाम से जाना जाता था? ये ब्रह्मवर्त प्रदेश, ब्रह्मऋषि प्रदेश और ब्रह्मा की उत्तर देवी, यानी कि इन सभी नामों से जो है हरियाणा जाना जाता था प्राचीन काल में। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, किस भरतवंशी शासक ने हरियाणा प्रदेश से अपना विजय अभियान शुरू किया था? तो हरियाणा से विजय अभियान किसने शुरू किया था? तो वो किया था सुदास ने। ऑप्शन ए यहाँ पे जो है वो राइट आंसर बनेगा। महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध प्रदेश के किस स्थान पे लड़ा गया? सभी को इसका आंसर पता है। राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा कुरुक्षेत्र। ऑप्शन बी यहाँ पे जो है वो राइट आंसर बनेगा। भगवान कृष्ण द्वारा विश्व प्रसिद्ध गीता का उपदेश हरियाणा के किस स्थान पर दिया गया था? तो सेम क्वेश्चन आपका वही ऑप्शन सी यहाँ पे जो है वो राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। युद्धे काल में हरियाणा प्रदेश को निम्न में से किस नाम की संज्ञा दी गई है? इनमें से आपके कुछ क्वेश्चन इजी रहेंगे, कुछ आपके डिफिकल्ट रहेंगे। हम धीरे धीरे हमारे जैसे प्रैक्टिस सेट बढ़ेंगे उनमें जो है हम लेवल इंक्रीज करते चलेंगे इस क्वेश्चन का। तो युद्धे काल में हरियाणा प्रदेश को निम्न में से किस नाम की संज्ञा दी गई है? तो इसका आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे बहुधान्यक प्रदेश। बहुधान्यक प्रदेश जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, बौद्ध काल में किन महापदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे? तो बौद्ध काल के जो है किन महापदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे? तो इसका आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कुरु और पंचाल। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। हर्ष बाद में किस धर्म संप्रदाय का अनुयायी बन गया था? तो वो बाद में किस धर्म को उसने अपनाया था? तो उसने अपनाया था बौद्ध धर्म को। तो ऑप्शन आपका जो है सी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, मनुस्मृति में किन दो नदियों के मध्य स्थित क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा गया है? तो किन दो नदियों के मध्य के क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा गया था? तो ये कहा गया था सरस्वती और द्वैती को। ऑप्शन सी यहाँ पे जो है राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है,
तोमर शासकों के समय हरियाणा क्षेत्र की राजधानी कहाँ विद्यमान थी? तो तोमर शासकों के समय हरियाणा की जो है राजधानी वो कहाँ पे विद्यमान थी? तो ये थी दिल्ली। ऑप्शन बी आपका जो है वो राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो बनावली आप सभी को पता है कहाँ पे स्थित है, तो ये है फतेहाबाद में। ऑप्शन आपका सी जो है वो राइट आंसर बनेगा। सभी क्वेश्चन की पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप सर्च कर सकते हैं अवर्स एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल को, तो वहाँ पे इन सभी क्वेश्चन की आपको पीडीएफ मिल जाएगी और वहाँ से आप जो है दोबारा से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, राज्य के प्रमुख हड़प्पाकालीन स्थल भगवानपुर और कुम्मा किस नदी के किनारे स्थित थे? तो राज्य के प्रमुख हड़प्पाकालीन स्थल भगवानपुर और कुम्मा जो है किस नदी के किनारे स्थित थे? तो वो थे सरस्वती के। ऑप्शन सी यहाँ पे जो है वो राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, किस जिले के को अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने अपने राज्य की दूसरी राजधानी बनाई थी? तो अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने जो है दूसरी राजधानी किसको बनाई थी? तो वो बनाई थी असंध करनाल को। ऑप्शन आपका ए जो यहाँ पे है वो राइट आंसर बनेगा। हर्षकालीन थानेसर साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? तो सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? वो थी पेठ। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर। हर्षकाल में कर भुगतान की निम्न में से कौन सी विधि या विधियां प्रचलित थी? तो कौन सी विधियां प्रचलित थी? वो थी हिरण्य विधि। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर रहेगा। योधेय गण का काल सामान्यतः माना जाता है, तो योधेय गण का काल कौन सा माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका गुप्तोत्तर काल। ऑप्शन आपका सी जो यहाँ पे है वो राइट आंसर बनेगा, गुप्तोत्तर काल। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, निम्न क्षेत्र में से कौन सा योधेय गण की राजधानी थी? तो योधेय गण की राजधानी कौन सी थी? तो वो थी प्राकृतनाग। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर रहेगा। राज्य में तोमर वंश का शासन कब स्थापित हुआ? तो तोमर वंश का जो है कब स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी 7वीं शताब्दी में। ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्न में से किस अभिलेख में संगीत के 7 स्वरों का अंकलन है? संगीत के 7 स्वरों का जो है अंकलन है वो किस में है? तो वो है आपके अग्रोहा से प्राप्त अभिलेख में। ऑप्शन बी। किस हड़प्पाकालीन स्थल से चपटी कुल्हाड़ी व उल्टे वी आकार के बाणाग्र प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये आपके प्राप्त हुए हैं बनावली से। ऑप्शन सी यहाँ पे बनावली से। निम्न में से किस स्थान से प्राक विकसित और उत्तर सैंधव तीनों कालों के अवशेष स्तर प्राप्त हुए हैं? तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये हुए भगवानपुर से। ऑप्शन ए आपका जो है वो राइट आंसर रहेगा। राज्य में कुषाणकालीन मूर्तियों का प्रमुख केंद्र कौन सा था? कुषाणकालीन मूर्तियों का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो वो था रोहतक। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे राइट आंसर। कुषाणकालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र रोहतक आपका रहेगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल शीशवाल संस्कृति से संबंधित नहीं है? शीशवाल संस्कृति से संबंधित कौन सा नहीं है? तो वो नहीं है गगनौर। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे जो है वो राइट आंसर रहेगा। हिसार, फतेहाबाद और रेवाड़ी ये तीनों शीशवाल संस्कृति से संबंधित है। बौद्ध संप्रदाय के किस ग्रंथ में हरियाणा के तत्कालीन जनजीवन का उल्लेख मिलता है? तो ये कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है दिव्यावदान से। ऑप्शन आपका ए जो यहाँ पे है वो राइट आंसर बनेगा। तो ये थे आपके आज के कुछ क्वेश्चन और इनके जो है आपने आंसर भी दिए हैं, और आप अपना जो है कमेंट करके अपना जो है स्कोर कार्ड जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे राइट बनते हैं। इसी तरह की क्लासेस आपको मिलती रहेगी और साथ में लाइव क्लासेस भी चल रही है, तो जितने भी बच्चे नए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और पीडीएफ जो है जितनी भी क्लासेस की पीडीएफ होगी वो जल्दी ही आपकी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।